अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 7 सितंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की 75 साला तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिए है। पाकिस्तान की 75 साला तारीख में इतना बड़ा कर्जा आज तक किसी भी वजीर आज़म ने या किसी भी हुकूमत ने नहीं लिया जो रिकॉर्ड शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कायम कर दिए है। पाकिस्तान की स्टेट बैंक के मुताबिक जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी हुई है, जो अदाद शुमार जारी हुए हैं, उसके मुताबिक सिर्फ 2 महीने के अंदर 60 दिनों के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 5,500 अरब रुपए का कर्जा लिया है। आज तक 2 महीनों में इतना बड़ा कर्जा किसी भी वजीर आज़म ने या किसी भी हुकूमत ने नहीं लिया जो शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ने सिर्फ 2 महीनों के अंदर लिया है। मजमूई तौर पर स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक पिछले 5 महीनों के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 7,500 अरब रुपए से जायद का कर्जा बढ़ाया है। पाकिस्तान का 7,500 अरब रुपए का कर्जा शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सिर्फ 5 महीनों में लिया है। यूं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो मुल्की और गैर मुल्की कर्जा है वो तकरीबन 60,000 अरब रुपए से बढ़ चुका है। जी हां, 60,000 अरब रुपए से पाकिस्तान का कर्जा इस वक्त तजावुज कर चुका है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2008 में जब डिक्टेटर मुशर्रफ की हुकूमत का खात्मा हुआ था, उस वक्त जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत इंस्टॉल हुई थी, उस वक्त जो पाकिस्तान पर कर्जा था वो तकरीबन 6,000 अरब रुपए था। जी हां नाज़रीन किराम, 6,000 अरब रुपए कर्जा 2008 तक था पाकिस्तान पर, मुल्की और गैर मुल्की। और इस वक्त जो पाकिस्तान पर कर्जा है वो तकरीबन 60,000 अरब रुपए का है, जिसका मतलब ये है कि पिछले तकरीबन 13 से 14 सालों के अंदर जो पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ा है वो 54,000 अरब रुपए का चढ़ा है। आप अंदाजा लगा लें, 54,000 अरब रुपए का कर्जा पाकिस्तान पर चढ़ा है। और जो पिछले शहबाज शरीफ के ये जो सिर्फ 5 महीने हैं, अगर हम इन पर 7,500 अरब रुपए को तकसीम करें कि योमिया कितना कर्जा लिया गया है, तकरीबन 65 अरब रुपए योमिया कर्जा लिया गया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 65 अरब रुपया एक दिन का कर्जा शहबाज शरीफ की हुकूमत ने लिया है। नाज़रीन किराम, स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक, बल्कि जो दुनिया भर के बड़े बड़े मुआशी जो थिंक टैंक्स हैं या मुआशी इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो कुल इकॉनमी है उसका 89% कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया है। और किसी भी मुल्क पर जब कर्जे वो उसकी इकॉनमी से तकरीबन 70% से ऊपर चले जाएं तो इसका मतलब होता है कि वो मुल्क दिवालिया है और वो मुल्क और उसकी मईशत तबाह है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा सख्त हैं। नाज़रीन किराम, योमिया 65 अरब रुपए कर्जा लिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की मईशत सुकड़ गई है और पाकिस्तान मुसलसल गिरावट का शिकार है। अब नाज़रीन किराम, यहाँ पर कुछ दीगर फैक्ट्स भी रखना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चल सके। जब आसिफ जरदारी की हुकूमत थी उस वक्त पाकिस्तान पर तकरीबन, जब उनकी हुकूमत आई थी, पाकिस्तान पर तकरीबन 45 अरब डॉलर का कर्जा था। और फिर जब आसिफ जरदारी की हुकूमत का खात्मा हुआ तो 60 से 62 अरब डॉलर का कर्जा था पाकिस्तान पर। और जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 16 या 17 अरब डॉलर का कर्जा आसिफ जरदारी ने 5 जो साल थे उनमें लिया। फिर जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो 2013 से 18 तक इन 5 सालों में नवाज शरीफ की हुकूमत ने 34 से 35 अरब डॉलर का कर्जा लिया और पाकिस्तान का कुल कर्जा वो तकरीबन 95 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। और फिर जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान ने तकरीबन 43 महीने, 43.5 महीने हुकूमत की है इमरान खान ने। और ये जो 43 महीने हैं, 3.25 साल या 3.5 साल, इसमें इमरान खान की हुकूमत ने तकरीबन 35 अरब डॉलर के करीब कर्जा लिया है। और दूसरे लफ्ज़ों में 20,000 अरब रुपए का कर्जा इमरान खान ने लिया है। और यह भी नाज़रीन किराम रिकॉर्ड था कि 20,000 अरब रुपए जो कर्जा लिया गया वो जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उससे भी ज्यादा कर्जा लिया गया। अब जब इमरान खान के लोगों से पूछा गया तो वो ये कहते हैं, इमरान खान खुद कहते रहे कि ये कर्जा हमने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की हुकूमत के कर्जे उतारने के लिए लिया।
नवाज शरीफ से जब पूछा जाता है कि तुमने 35 अरब डॉलर का कर्जा क्यों लिया, वो कहते हैं कि हमने आसिफ जरदारी की हुकूमत का कर्जा उतारने के लिए लिया। और जब आसिफ जरदारी से पूछा जाता है कि तुमने कर्जा क्यों लिया, तो वो कहते हैं कि हमने जो कर्जा था उससे पहले वो उतारने के लिए लिया। तो एक दूसरे पर इल्जामात लगते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जो कर्जे रिटर्न हुए हैं या वापस हुए हैं वो इमरान खान के दौर में हुए हैं। यह पाकिस्तान की स्टेट बैंक और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का यह खुद मानना है। और कर्जों की वापसी, मुख्तलिफ मुल्कों पर कर्जे हैं, भारत के ऊपर तकरीबन 600 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्जा है, पाकिस्तान पर 130 या 140 अरब डॉलर के करीब कर्जा है। तो कर्जे होते हैं, लेकिन कर्जों के से बचने का तरीका होता है कि कर्जे कम से कम लिए जाएं और कर्जों को उतारा जाए, कर्जों से निजात हासिल की जाए। इसका तरीका यह होता है कि अपनी मईशत को बढ़ाया जाए, अपने मुल्क के अंदर फैक्ट्रियां लगाई जाएं, इंडस्ट्रीज लगाई जाएं और मुख्तलिफ तरह के कारोबार को बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएं। पाकिस्तान से जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो पाकिस्तान दुनिया से कर्जे नहीं ले सकेगा, कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बढ़कर जो असल चीज़ होती है वो ये है कि बाहर से जो चीज़ें हैं उन पर इन्हिसार कम किया जाए, यानी जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कम किया जाए। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में जो डिफरेंस होता है, जो फ़र्क होता है, वो तकरीबन नाज़रीन किराम वो आधे से भी ज़ायद का होता है। मसलन अगर पाकिस्तान 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान जो इंपोर्ट कर रहा होता है वो 60 अरब डॉलर की कर रहा होता है। तो इसकी वजह से नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब होती है। अब सूरत हाल क्या है? अब पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई बैरूनी सरमायाकारी अब तक आई है, बल्कि जो पैसा पाकिस्तान के अंदर था वो भी लोगों ने निकाल लिया है। फैक्ट्रियां फैसलाबाद में बंद हो गई हैं, कराची में बंद हो गई हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं। इमरान खान के दौर में 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट गई थी, जो कि नवाज शरीफ के दौर में गालिबन 24 अरब डॉलर या 22 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान के दौर में एक्सपोर्ट बड़ी थी। और अब जबकि शहबाज शरीफ की 5 महीने की हुकूमत है, इसमें एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड कमी आई है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई हैं और पाकिस्तान से पैसा लोगों ने निकाल लिया है। और ये जो कर्जे पाकिस्तान पर चढ़े हैं 60,000 अरब रुपए, यानी 7,500 अरब रुपए शहबाज शरीफ के दौर में, ये कर्जे तो वो हैं जो इन्होंने बराह रास्त लिए हैं। वो किस लिए लिए हैं कि जो 65 रुकनी काबीना है उनको गाड़ियां देनी है, उनको अलाउंस देने हैं, उनके घरों के उनकी रेनोवेशन करनी है। और इसके अलावा जो कतर के दौरे पर गए अरबों रुपए लगाकर उस पर खर्च हुए, तुर्की के दौरे पर शहबाज शरीफ ने अपने बेटे मफरूर को भी बुलाया, वहां पर भी खर्च किए। और इसके अलावा जो 1 अरब रुपया लेकर 14 अगस्त को मुजरा और डांस गाना किया उस पर खर्च किया। और इसी तरह से अपने इत्तेहादियों को खुश करने के लिए, क्योंकि जो उनके साथ लोग शामिल हैं वो भानमत्ती का कुंभा है, तो उनको खुश करने के लिए किसी को 4 अरब दे दिए, किसी को 5 अरब दे दिए, इस तरह करके ये पैसे तकसीम कर रहे हैं। जबकि इनकी हुकूमत में जो डॉलर का रेट है, यानी जो 187 या 185 रुपए था इमरान खान के दौर में मार्च में, वो डॉलर का रेट जो इंक्रीज हुआ है अब जो 230 के राउंड अबाउट चल रहा है, इससे जो पाकिस्तान की इकॉनमी को लॉस हुआ है वो इससे भी ज्यादा है। यानी इससे जो कर्जे चढ़े हैं वो भी अरबों रुपए चढ़े हैं। तो यूं नाज़रीन किराम मजमूई तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया है। पाकिस्तान के बारे में ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये IMF की रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूं। IMF ने अभी 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की है और यह बताया है कि पाकिस्तान के अंदर मईशत तबाह हो रही है और पाकिस्तान के अंदर आने वाले जो हालात हैं वो बड़े खतरनाक हैं। और IMF ने कहा कि पाकिस्तान में लड़ाई भी होगी, फसादात भी होंगे, मुजाहिरे भी होंगे। जब यहां पर पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, जब बिजली नहीं मिलेगी, बिजली महंगी मिलेगी, जैसा कि आपने देख लिया कि 2-3 महीनों में जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, लोगों को अब पता चल रहा है और लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और खुदा ना करे कि ऐसा वक्त भी आने वाला है जब लोग यूनिट इस्तेमाल करेंगे 100 और लोगों को बिजली का बिल देना पड़ेगा 15,000 20,000। यानी एक गरीब आदमी जो 100 या 200 यूनिट इस्तेमाल करेगा उसको बिजली का बिल 20-25 हज़ार पर जब देना पड़ेगा, जबकि उसकी तनख्वाह ही 10-12 या 15 हज़ार होगी, तो वो कैसे देगा? तो फिर लड़ाई होगी, फिर फसादात होंगे। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही है, ये अभी आप कल की खबर उठाकर देख लें, गूगल पर सर्च कर लें, इंडोनेशिया में प्रोटेस्ट हुआ है, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ है, यहां तक कि जर्मनी यूरोप का जो इतना बड़ा अमीर मुल्क है वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों? वहां पर महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बिजली नायाब हो गई है, रूस यूक्रेन की जंग जो भड़काई गई है उससे नुकसानात पूरी दुनिया को पड़ रहे हैं।
और फिर नाज़रीन किराम इक़दामात नहीं हो रहे हैं, जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से करने चाहिए थे वो नहीं। पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल ये क्यों ख़राब है? अब ये हुकूमत कहती है जी इमरान खान का कसूर है। इमरान खान का अगर कसूर है तो इमरान खान कहेगा कि नवाज शरीफ का कसूर है, और अगर नवाज शरीफ से पूछें कि तुमने 13 से 18 तक ये क्यों किया तो वो कहते हैं आसिफ जरदारी का कसूर है। इसका मतलब ये है कि जितना पीछे जाएंगे तो फिर कायदे आज़म और फिर ब्रिटिश जो इस्तेमार था उस तक ये सारी बात जाएगी। हकीकत ये है जो हम सबको देखना चाहिए वो ये है कि इस वक्त क्या हो रहा है, इक़दामात क्या किए जा रहे हैं। मसलन इमरान खान के दौर में जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो जीरो हो गया था, और इससे बढ़कर इमरान खान के दौर में जो मुआशी मईशत की ग्रोथ थी वो ग्रोथ किस तरह से होती है कि फैक्ट्रियां रनिंग में होती हैं, लोग कारोबार कर रहे होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं और पैसा आ रहा होता है, लोग पैसा लगा रहे होते हैं, माहौल अच्छा होता है तो सब चीज़ें लग रही होती हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के दौर में 6% तरक्की थी, मईशत की ग्रोथ 6% थी, और अब IMF और बाकी जो मईशतदान कहते हैं कि 1% भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो हुकूमत लाई गई है इसने पाकिस्तान की मईशत को दीवार से लगा दिया है और पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। अब नाज़रीन किराम, जब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, इस्तेहकाम नहीं होगा, जब तक लोगों का एतमाद नहीं होगा हुकूमत पर, तो मईशत कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। अब जब लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर पैसे लगाए, IMF खुद कहते हैं कि हम इस हुकूमत को पैसे नहीं देंगे। क्यों? IMF कहता है कि इस हुकूमत ने करप्शन के लिए जो तरामीम थी, नैब तरामीम, वो इन्होंने करके नैब के कवानीन ख़त्म कर दिए हैं और इन्होंने करप्शन का रास्ता खोल दिया है। तो इसलिए IMF कहती है कि हमें इस हुकूमत पर एतमाद नहीं है। तो जब IMF को एतमाद नहीं होगा, अभी कतर की कल की खबर सामने आई, कतर ने कहा कि हम आपको $3 अरब नहीं देते। इन्होंने शोर मचाया कि कतर $3 अरब दे रहा है, लेकिन कतर ने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे। क्यों? कतर ये कहता है कि आपके मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है, क्या पता हम पैसे लगाएं हमारा पैसा डूब जाए। तो कोई भी शख्स जो कि इन्वेस्टर होगा, सरमायाकार ताजर, वो कभी भी ऐसे माहौल में इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब इस्तेहकाम की क्या सूरत हाल है? क्या इस्तेहकाम की ये सूरत हाल है कि 14 जमातों का जो कुंबा है भानमत्ती का, ये हुकूमत में रहे और ये लूटता रहे, ये जो मर्जी करे और अवाम खामोश हो जाए? कहा जाता है कि इमरान खान खामोश हो जाए। वो क्यों खामोश हो जाए जबकि 90% अवाम उनके साथ है? ये पूरा इस्तेहकाम लाने का एक ही तरीका है, इलेक्शन। अगर आप इलेक्शन करवाते हैं और फेयर इलेक्शन करवाते हैं, कोई धांधली नहीं होती, तो जो जीतेगा इस्तेहकाम लाएगा। जब अवाम जिसके साथ होगी इस्तेहकाम लाएगी। ये हुकूमत 5 महीनों में इस्तेहकाम नहीं ला सकी, तो इसलिए इस हुकूमत को जाना चाहिए। अगर ये हुकूमत मजीद रहेगी, याद रखें नाज़रीन किराम, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तबाही का सामना करेगा। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप गूगल पर जाएं, आप तारीख पढ़कर देखें। ये अभी कोई 100 साल पुरानी तारीख मैं आपको नहीं बता रहा हूं। आप लबनान की हिस्ट्री पढ़ें। लबनान पिछले 3 सालों से क्राइसिस का शिकार है, वहां पर एक रोटी खरीदना लोगों के लिए मुश्किल है। सूडान को देखें, पिछले 2.5 सालों से वहां पर लड़ाई हो रही है। और आप श्रीलंका को देख लें, हमारी आंखों के सामने है। अभी 4-5 महीने पहले वहां क्या था और अब क्या हो रहा है। और इंडोनेशिया की, जर्मनी की और यूरोप के छोटे बड़े मुल्कों की मैंने मिसालें दे दी, आप गूगल पर सर्च करें, आपको सब पता चल जाएगा। तो इसलिए नाज़रीन किराम, हमें फैक्ट्स की तरफ जाना चाहिए, हकीकत की तरफ जाना चाहिए और हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। ना ये कि हम अंधे अकीदत बने रहें कि हमने चूंकि शहबाज शरीफ को हमें पसंद है तो हमने उसको वोट देना है, या हमें फजलुर रहमान पसंद है तो हमें उसको वोट देना है, लिहाजा वो गलत भी करेंगे तो वो ठीक है, या इमरान खान अगर गलत करेंगे खुदा न खास्ता तो वो भी ठीक है। हमें सच्चाई की तरफ जाना चाहिए, हकीकत की तरफ जाना चाहिए। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें, और इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।